नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, सबसे पहले मैं आपसे वादा करूंगा कि आज की इस क्लास में आपको मैं दोस्तों इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। यदि आप कहीं पर भी कॉल लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या टेलीफोन से और आप चाहते हैं कि उससे इंग्लिश में बात कर लें, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप चाहते हैं कि उससे इंग्लिश में बात कर लें बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से, तो आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज की इस क्लास में आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा दोस्तों, यदि उस वर्ड को आप जान जाते हैं, उस सेंटेंस को जान जाते हैं, तो आप आसानी से किसी रिलेटिव के पास, किसी दोस्त के पास या किसी से भी बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से आप बिना रटे, बिना कुछ किए आसानी से आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं बोलकर। यदि वो भी आपसे कुछ पूछता है तो उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे यदि किसी के पास यदि आप कॉल लगाते हैं तो आप सबसे पहला वर्ड उससे क्या बोलेंगे? कॉल लगाते हैं तो उससे पहला वर्ड क्या बोलेंगे? हेलो, हु इज़ दिस? इस तरीके से पूछना है। सबसे पहले बोलना है हेलो। क्या बोलना है? हेलो। जैसे कि हम लोग कहीं पर भी कॉल लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार होता है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे हेलो, हु इज़ दिस? हेलो, कौन बोल रहा है? यानी आप पूछेंगे ना, पहले किसी के पास कॉल लगाते हैं तो आप ऐसे पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। अगर यदि आप जानते हैं कि कोई जान पहचान का है तो डायरेक्ट नाम रख के बात करते हैं, उससे आगे हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू, या हाउ आर यू समीर, या हाउ आर यू राज, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये भी सेंटेंस है। यानी हर तरीक़ा का सेंटेंस आज की इस क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है HELLO, हेलो। WHO क्या पढ़ेंगे? हु। IS यानी इज, क्या पढ़ेंगे? इज। THI यानी दी, THIS यानी दिस। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका स्पष्ट रूप से यदि वर्ड टू वर्ड उसका मतलब निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, उसका कुछ अलग मतलब निकलता है बात करने के सिलसिला में। जैसे किसी से आप इंग्लिश में बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि किसी पूछता हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे पूछते हैं हम लोग। क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड। एक एक चीज़ को दोस्तों एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। हाउ ओल्ड आर यू ऐसे पूछते हैं तो इसका मतलब थोड़ा हुआ ओल्ड माने यहाँ पे पुराना होगा, बुढ़ा होगा, ऐसे नहीं ना होगा कि आप कितने पुराने हैं, कितने बुढ़े नहीं, आप कितने वर्ष के हैं। बिल्कुल अलग सेंस में इसका अर्थ निकलता है। आप कितने वर्ष के हैं? हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सब कुछ मैं आगे सिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा चीज़ मैं शुरुआत किया हूँ अपने चैनल पे। अब जो भी नेसेसरी चीज़ है उन सब चीज़ों को एक एक करके एक एक क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप आसानी से सीख पाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या है? हेलो। यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो, हु इज़ दिस? इसका मतलब है कि हेलो, कौन बोल रहा है या कौन बोल रही है या कौन बोल रहे हैं, इस सेंस में इसका मतलब निकलेगा। तो आप पहले यही चीज़ पूछेंगे किसी से, उसके बाद आपके पास रिप्लाई आएगा। क्या आएगा? हेलो, आई एम समीर, या जो भी उसका नाम होगा या उनका नाम होगा या उनके नाम होंगे वो अपना बताएंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे उधर से वो? हेलो। ये लिखा है आई, क्या लिखा है? आई। AM को M पढ़ेंगे, आई एम समीर। देखिए, ये आपके तरफ से भी हो सकता है। अगर उधर से कोई ये डायरेक्ट पूछते हैं ऐसे कि हेलो, हु इज़ दिस, तो आप इधर से क्या बताएंगे? हेलो, आई एम समीर। समझ रहे हैं ना? अकेले तो बात आप कर नहीं सकते हैं, आप किसी न किसी से बात करेंगे। या तो वो उधर से पहले पूछेंगे या आप पूछेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो ऐसे होगा, ठीक ना? हेलो, मैं
समीर हूँ, मैं राज हूँ, मैं सोहन हूँ, मैं गीता हूँ, सीता हूँ, जो भी होगा वो आप बताएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आप पूछेंगे, इधर से क्या पूछेंगे, हाउ आर यू, और नाम रख सकते हैं, हाउ आर यू समीर, या मान लीजिए कि किसी से अंकल से बात कर रहे हैं या और किसी से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है HOW यानी हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, क्या होता है कैसे। ARE, आर क्या लिखा है दोस्तों, आर, और YOU यानी यू पढ़ते हैं, ठीक ना। हाउ आर यू समीर या मोहन सोहन जो भी है कर सकते हैं, ठीक ना। आप कैसे हैं समीर, या आप कैसे हैं मोहन, या आप कैसी हैं सीता, या आप कैसी हैं गीता, ऐसे यूज कर सकते हैं। यानी इस प्रकार का सेंटेंस आप यूज करेंगे, हाउ आर यू समीर, ठीक ना। हाउ आर यू जो भी यहाँ पे होगा डैश डैश आप यूज कर सकते हैं। या आपसे कोई ऐसे पूछते हैं तो आप इधर से रिप्लाई देंगे, आई एम फाइन, क्या लिखा है दोस्तों, आई, एम को पढ़ेंगे एम, आई एम, FINE यानी फाइन, आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, क्या बोलेंगे आप, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसे यूज करना है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं ठीक हूँ। फिर यदि अगर वो बोलता है उधर से कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, तो आप और पूछ सकते हैं कि एंड व्हाट अबाउट यू, जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं ना तो थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना रहता है, तो क्या पूछते कि और सब कैसा चल रहा है और आपका क्या हाल है, तो वो बोल देगा कि ठीक है, फिर आप बातों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और मिलाकर उसमें पूछते हैं, ऐसे होती है तभी जाकर आगे बातें हो पाएंगी। देखिए AND क्या लिखा है, एंड WHAT वाट, क्या पढ़ेंगे वाट, एंड वाट, एंड वाट, ABOUT अबाउट, क्या पढ़ेंगे अबाउट, एंड वाट अबाउट, YOU यानी यू, एंड वाट अबाउट यू, इसका मतलब और आपका क्या हाल है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना अपने भाषा में, ऐसे हिंदी में बात करते हैं ना, और सब बताइए, हाल चाल हो जाता है, फिर भी पूछते हैं कि और सब बताइए, और कैसे हैं, और ठीक हैं, या और कोई बात घर के बात पूछते हैं, या बातों को आगे बढ़ाने का ये जरिया है। एंड लगाकर आप पूछ सकते हैं, एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक ना, और आपका क्या हाल है, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर उधर से देखिए क्या वही रिप्लाई आता है, उसी प्रकार से आता है, और फिर उधर से कुछ बातें आगे बढ़ती हैं। जैसे आई एम ऑल्सो फाइन, क्या, आई एम ऑल्सो फाइन, आई, AM को पढ़ेंगे एम, आई एम, ALSO यानी अल्सो, FIN यानी फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन यानी मैं भी ठीक हूँ, ऐसे बोला जाता है। तो दोनों तरफ से हो जाता है बराबर। अब उसके बाद देखिए, दोनों तरफ से बराबर होने के बाद फिर आगे क्या होता है, WHERE क्या पढ़ेंगे वेयर, क्या पढ़ेंगे वेयर, ARE को पढ़ेंगे आर, वेयर आर, YOU को हम लोग यू पढ़ेंगे, वेयर आर यू, THESE दिज, वेयर आर यू दिज, DAY यानी डे, वेयर आर यू दिस डे, यानी आप इन दिनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पूछा जाता है ना कि आप इन दिनों कहाँ हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं, और आजकल क्या चल रहा है, ऐसे बातें पूछा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू दिस डे, या वेयर आर, या व्हाट आर यू डूइंग दिस डे, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से आगे बातें बढ़ती हैं। ज़्यादा सेंटेंस नहीं है, कुछ सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, मैं इसको बहुत चुन चुन कर मैं लिखा हूँ आपके लिए, खूब ध्यान से इसको देखिए। देखिए यहाँ पे फिर आगे बातें बढ़ेंगी, आई एम, यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे आई, AM को क्या पढ़ेंगे एम, देखिए यहाँ पे ILL होगा, ये गलती टाइपिंग हो गया है, ILL,
इल, क्या पढ़ेंगे इल, इल मतलब होता है बीमार। सम टाइम, SOMETIME यानी सम टाइम, मैं कुछ समय से बीमार हूँ ऐसे बोल सकते हैं, या मैं कुछ समय से इन कामों में व्यस्त हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे बताना पड़ेगा तभी तो आगे बातें होंगी। मैं कुछ समय से बीमार हूँ ऐसे, यहाँ पे आई एम इल सम टाइम, या आई एम बिजी सम टाइम, मैं कुछ समय से व्यस्त रह रहा हूँ, ठीक ना, या आई एम इंगेज इन दिस वर्क सम टाइम, ऐसे बातें कर सकते हैं कि मैं इन कामों में कुछ समय से व्यस्त हूँ, बिजी रह रहा हूँ, ऐसे बातें होते रहती हैं। देखिए फिर यहाँ पे अगला सेंटेंस यूज किया जा सकता है दोनों तरफ से कहीं से भी। HOW, हाउ इज एवरीबॉडी एट होम, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है। आज आप भी पूछते हैं या कहीं जाते आते हैं तभी पूछते हैं, बात पे तो पूछा ही जाता है कि घर पर सब लोग कैसे हैं, ऐसे बातें होती हैं कि घर पर सब लोग कैसे हैं, यानी हाउ, जब आपके बारे में कुछ जान लिया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, तो घर परिवार के बारे में कुछ पूछा जाता है कि हाउ इज एवरीबॉडी, क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एट होम, यानी घर पर सब लोग कैसे हैं, ठीक है, घर पर सब लोग कैसे हैं ऐसे पूछा जाएगा। फिर ऐसे ही आप जवाब देंगे इधर से क्या, ऑल इज फाइन हियर, क्या पढ़ेंगे इसको, ALL ऑल, ऑल, IS इज, ऑल इज FINE फाइन, क्या पढ़ेंगे फाइन, HERE हेयर, ऑल इज फाइन हेयर, यानी यहाँ सब ठीक है, क्या बताते हैं, यहाँ सब ठीक है, ठीक है, कैसे बोलते हैं, ऑल इज फाइन हेयर, यानी यहाँ सब ठीक है ऐसे बोलते हैं। फिर यदि थोड़ी सी बात करने का मन नहीं रहता है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बीच में, तो हमने क्या बोलते हैं, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, YOUR, क्या पढ़ेंगे योर, VOICE वॉइस, क्या पढ़ेंगे वॉइस, IS यानी इज, NOT नॉट, COMING कॉमिंग, क्या पढ़ेंगे कॉमिंग, योर वॉइस इज नॉट कॉमिंग, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो जाएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इस तरीक़ा से योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, या योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, योर वॉइस VOIC वॉइस इज नॉट क्लियर, इस तरीक़ा से भी, यानी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, साफ नहीं सुनाई दे रहा है, या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आर यू लिसनिंग मी, यहाँ पे ARE को क्या पढ़ेंगे RYOU यानी यू, LISTENING लिसनिंग, क्या पढ़ेंगे लिसनिंग, ME यानी मी, क्या पढ़ेंगे मी, यानी क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, इस तरीक़े से यूज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या रिप्लाई, YES यस, यस, ICAN यानी कैन, आई कैन, HEARE हियर, आई कैन हियर यू, YOU आई कैन हियर यू, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन रहा हूँ, आई कैन हियरिंग यू ऐसे कर सकते हैं, या आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। आवाज़ सुनाई दे रही है तो बोलेंगे सुन सकता हूँ, नहीं सुनाई दे रही है तो बोलेंगे आई कांट हियर यू या हियरिंग यू, ठीक है ना, इस तरीक़े से मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है ना, इस तरीक़े से। देखिए PLESE क्या पढ़ेंगे प्लीज, HOLD होल्ड, क्या पढ़ेंगे होल्ड, ON यानी ऑन, प्लीज होल्ड ऑन ऐसे बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, प्लीज होल्ड ऑन। ऐसे किसी से बात भी करते हैं, अगर कहीं से कोई बुला देता है या कुछ दूसरा काम पड़ जाता है लेकिन कॉल काटना नहीं है, तो क्या बोलते हैं प्लीज होल्ड ऑन, कृपया फ़ोन पर ही रहिएगा,
थोड़ा सा ये काम है, कर लेते हैं। प्लीज़ होल्ड ऑन, ये दोस्तों साफ रट जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए इस वर्ड को। आप हमेशा बोलते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन, यानी कृपया फ़ोन पर ही रहिए, ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज़ होल्ड ऑन। तो इसका मतलब होगा कृपया फ़ोन पर ही रहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे SWITCH, स्विच क्या पढ़ेंगे, स्विच, OF यानी ऑफ, स्विच ऑफ द मोबाइल, क्या पढ़ेंगे, स्विच ऑफ द मोबाइल, फ़ोन बंद करो, ऐसे बोला जाता है, स्विच ऑफ द मोबाइल। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि आवाज़ क्लियर ना आ रहा, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो बोल सकते स्विच ऑफ द मोबाइल, एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करो फिर ऑन कर लो, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला जाता है ना कि स्विच ऑफ द मोबाइल। उसके बाद देखिए स्विच ऑन, ये देखिए स्विच ऑन, स्विच ऑन द मोबाइल, यानी फिर मोबाइल को स्विच ऑन कीजिए, ठीक है ना, स्विच ऑन द मोबाइल। तो इस तरीके से दोस्तों बातें आगे बढ़ते रहती हैं, बातें कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप सिंपल तरीक़ा से एक एक करके आसानी से बातें कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यदि इतने सारे सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं जिसको ये ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल चीज़ है, हर किसी को आना चाहिए, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या ज़्यादा भी पढ़ा हो, हर किसी को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। इससे भी इम्पोर्टेंट क्लास आपको आगे मिलने वाला है।